ओम शांति। तो आज भी हर दिन की तरह दो मुरलियां हैं। पहली मुरली है 2 फरवरी 1977 की और अगली है 5/2/77 की, और ये पहला भाग है। ये पहला भाग है, दूसरा भाग भी कल हम देखेंगे। तो देखो इधर भी अगला महीना शुरू हो गया। अभी तक जनवरी की मुरली चल रही थी ना, तो कल जनवरी की लास्ट मुरली थी और आज फरवरी की मुरली हम ले रहे हैं। और जैसे कि कल हमने क्लास के अंदर भी चर्चा करी थी, तो आज भी हम चर्चा करते हैं उस विषय के ऊपर कि 2025 के 6 महीने पूरे हो गए हैं। आज से 2025 के अगले 6 महीने शुरू होते हैं। 1 जुलाई है ना आज, 1 जुलाई 2025। जब हमारा जनवरी का महीना आता है, दिसंबर के लास्ट दिन या पहली जनवरी को, तो क्लास में भी हम सभी संकल्प करते हैं ना। सभी ने पर्चियां पे डाली थी कि इस जनवरी में हमको पुरुषार्थ से जुड़ी हुई ये चीज़ें करनी है। तो चलो जनवरी के महीने के बाद में जून तक हमारा वैसे तो बहुत अच्छा पुरुषार्थ रहा है क्लास का, परंतु फिर भी जो जो कमी मुझे खुद में दिखती है कि मेरा योग थोड़ा सा कम था पिछले दिनों में, मेरी थोड़ी थोड़ी स्थिति भी ऊपर नीचे थी पिछले महीनों में, मैंने अपने मन का भी ख्याल नहीं रखा, परंतु अब उन सभी चीज़ों को अब कवर करना है अगले इन 6 महीनों में। तो यहाँ पर भी नया माह शुरू हो रहा है, तो समझना आज से हमारा नया 6 महीने का भट्टी भी शुरू हो रही है, बड़ी भट्टी। और ये भट्टियाँ तो है पब्लिक का मतलब जो हम सभी लोग मिल करके कर रहे हैं, और वो भट्टी है हमारी पर्सनल व्यक्तिगत भट्टी होगी, इंडिविजुअल भट्टी है, जिसके अंदर मैं अपने चारों सब्जेक्ट, आज मुरली के अंदर बाबा ने चारों सब्जेक्ट की बात करी है कि ब्राह्मण जीवन के 4 सब्जेक्ट है, ज्ञान, योग, धारणा और सेवा। ज्ञान मतलब परमात्म ज्ञानी, राजयोगी, दिव्य गुणधारी और विश्व सेवाधारी। तो इन चारों के नंबरों को ध्यान में रखते हुए मुझे हर एक एक दिन का ध्यान रखना है। अब 6 महीने आगे तक नहीं जाना, दिसंबर के लास्ट में मैं क्या होंगी, 1 जुलाई को मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ वो करूँगी, 1 जुलाई खत्म। 2 जुलाई को मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, मैं वो करूँगी, 2 जुलाई खत्म। 3 जुलाई को मैं क्या अच्छा कर सकती हूँ, किसके लिए, अपने ज्ञान की बुद्धि के लिए, अपने बाबा के साथ में बुद्धि को जोड़ने के लिए, अपने अंदर गुणों को धारण करके औरों को वो गुण सिखाने के लिए, और विश्व की सेवा के लिए, चाहे वो मनसा सेवा है। और बाबा ने मनसा सेवा के बारे में क्या बताया कि वाणी की और कर्म की सेवा तो ऐसी है जहाँ पर तेरा मेरा आ सकता है, जहाँ पर संस्कारों के टकराव हो सकती है, जहाँ पर संबंध भी थोड़े से कमजोर पड़ सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि ये जो मन की सेवा है कि एक स्थान पर बैठे बैठे सभी आत्माओं का कल्याण सोच लेना, तो इसके अंदर कोई तेरा मेरा हो सकता है, संबंधों के टकराव कुछ भी नहीं होता। और ये सेवा सीधी कहाँ पहुँचती है, उस आत्मा के हृदय तक पहुँचती है, मन तक पहुँचती है। विज्ञान ये बात सिखाता है, विज्ञान आध्यात्मिकता की तो बात है ही कि हर आत्मा आपस में भाई भाई है, परमात्मा से जुड़े हुए हैं, आत्मात्मा। लेकिन विज्ञान आज ये चीज सबको बताता है कि हर एक मन जो है इस सृष्टि पर आपस में जुड़ा हुआ है, जिसको वो लोग वाइब्रेशन बोलते हैं, कि तरंगे सब तक पहुंचती है, यहाँ तक कि पानी के अंदर भी पहुंचती है, यहाँ तक कि वस्तुओं के अंदर पहुंचती है, यहाँ तक कि पेड़ पौधों के अंदर पहुंचती है। पेड़ों के पौधों के ऊपर भी एक्सपेरिमेंट किया गया कि एक पौधे को आप पानी डालो ऐसे ही, मतलब कुछ भी सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, अनजाने पने में डाल दिया, और एक को पूरी भावना से, दिल से, और अगर बाबा की याद हो तो और भी अच्छी बात है, तो दोनों के अंदर फर्क आता है, ये चीज देखी गई है। ठीक है, तो आज से हम अपना वो वाला पुरुषार्थ, पर्सनल पुरुषार्थ भी शुरू करेंगे। तो ये जो मुरली है ना, इस मुरली में एक गलती बताई है बाबा ने कि तुम सब ने बहुत अच्छा किया सब कुछ, बस एक ही गलती की है, और गलती किस चीज की, सिर्फ एक शब्द की गलती है। और वो एक शब्द की गलती कौन सी है, एक शब्द की गलती है अलंकारी से अहंकारी बनना, कि खुद को अलंकारी की बजाय क्या समझ लिया, अहंकारी समझ लिया। अलंकारी का मतलब क्या होता है, विष्णु चतुर्भुज देखा हुआ है, उसके चारों हाथ में क्या है, एक एक अलंकार है। अष्टभुजाधारी दुर्गा को हमने देखा हुआ है, उनके भी एक एक हाथ में क्या है, अलंकार है। इसी प्रकार कोई स्त्री होती है तो उसके 16 श्रृंगार होते हैं, वो भी उसके क्या है, अलंकार है। अलंकार का मतलब जो श्रृंगार है उसका। तो बाबा ने मुरली में सिर्फ एक शब्द की गलती बताई, और वो है अलंकारी से खुद को क्या समझ लेना, अहंकारी समझ लेना। और अभी देखो हमको दुनिया वाला तो अहंकार नहीं आएगा कि मैं बहुत ज्यादा
लंबा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा फिट हूँ, मैं बहुत ज़्यादा सुंदर हूँ, मैं बहुत ज़्यादा गोरा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा पैसे वाला हूँ। अब ये वाला तो अहंकार हमें नहीं आ सकता, वो तो आ ही नहीं सकता हमें, ये तो सच्ची बात है। परंतु ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण जीवन अहंकार से छूटा हुआ जीवन है, इस जीवन में भी अहंकार आता है। तो ऐसे हम अलग अलग अहंकारों की 12 प्रकार के अहंकार हैं, उनकी हम चर्चा करेंगे। एक बार गौतम बुद्ध किसी दूसरे शहर में या किसी दूसरे नगर में विहार करने के लिए गए। वहाँ उनका प्रवचन और सब चल रहा था। तो वहाँ का जो राजा था ना, राजा, तो उसको ये संकल्प उठा कि गौतम बुद्ध का तो प्रचार प्रसार नाम सब तरफ बहुत ज़्यादा है, तो मैं भी उनसे मिलता हूँ, और मैं जाऊँगा तो मैं खाली तो नहीं जाऊँगा, मैं जाते जाते कोई बहुत आलीशान उनके लिए भेंट लेकर के जाऊंगा। अब उस राजा का लक्ष्य गौतम बुद्ध के लिए भेंट लेकर के जाना नहीं था, लेकिन उस राजा का लक्ष्य गौतम बुद्ध को ये दिखाना था कि मेरे पास कितनी सुंदर सुंदर भेंट है जो मैं आपको उपहार में दे रहा हूँ, ताकि वो मेरे प्रति कृतज्ञ हो और वो मुझे याद रखे कि ऐसा भी कोई राजा मिला था। तो फिर उसके अंदर ये संकल्प आता है कि वैसे तो वो बहुत बड़े सन्यासी हैं, वैरागी हैं, शायद उनको ये दुनिया की चीज पसंद ना आए, तो अपने साथ में वो एक डायमंड रखता है, बहुत कीमती डायमंड, बहुत बहुत कीमती डायमंड, और साथ में कमल का फूल भी रख लेता है कि अगर ये नहीं पसंद आया तो ये तो पसंद आ ही जाएगा, तो फिर ये पकड़ा दूंगा। तो गौतम बुद्ध के पास जाते हैं, जाकर के बातें बातें करते हैं, और उसके बाद में उनको कहते हैं कि मैं आपके लिए भेंट लेकर के आया हूँ। तो गौतम बुद्ध को दिखाते हैं कि भेंट ये है जो इतना कीमती हीरा है। गौतम बुद्ध कहते हैं इसको नीचे गिर दो। फिर उसको अंदर में लगता है कि हाँ, मेरा विचार बिल्कुल सही था कि जिसने संसार को छोड़ा है, जिसने अपने सम्राट पन्ने को छोड़ा है, तो वो तो उसको क्या हीरा आकर्षित करेगा। तो फिर वो उनको बहुत सुंदर, और कमल का फूल भी ऐसा नहीं जो हर किसी को मिल जाए, कमल का फूल भी बहुत ऐसा जो दुर्लभ हो। कमल का फूल जाकर के गौतम बुद्ध को भेंट करते हैं कि मैं आपके लिए ये लेकर के आए, ये तो आप अवश्य ही स्वीकार करेंगे। गौतम बुद्ध ने बोला इसको भी नीचे गिर दो। फिर वो थोड़ा सा बुद्धिमान था, तो उसने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। उसको समझ आ गया कि इनको ये दोनों चीजों से कोई मतलब नहीं है। हाथ जोड़ करके गौतम बुद्ध के आगे खड़ा हो गया, और गौतम बुद्ध ने कहा कि ये हाथ भी नीचे गिर दो। और वहां पर उसके अंदर प्रकाश आ गया, उसके अंदर रोशनी आ गई कि वास्तव में ये हीरा गिरने की बात नहीं कर रहे हैं, ये कमल का फूल गिरने की बात नहीं कर रहे हैं, ये हाथों को गिरने की बात नहीं कर रहे हैं। जो अहंकार मैं अपने राजमहल से लेकर के आया था, ये उस अहंकार को गिरने की बात करे, जिस अहंकार के साथ मेरे सामने खड़े मत रहो या अपना अकल्याण नहीं करो। तो ऐसे बहुत प्रकार के अहंकार प्राणी में होते हैं। तो बाबा सबसे पहले आज किन बच्चों की महफिल में आए हैं, तो बाबा आज आए हैं रूहानी स्नेहियों की महफिल में। तो हम सभी कौन हैं? भगवान के बिलव्ड हैं। भगवान हमसे बहुत ज्यादा करता है कि नहीं करता स्नेह? स्नेह करता है, इसलिए हमने भगवान को चुना या भगवान ने हमको चुना? हम तो भगवान को भी नहीं चुन पाए, क्योंकि हम तो कंफ्यूज हो जाते थे किसका ज्यादा करे तो कौन सा देवता खुश होएगा, और कैसा कौन सा व्रत रखे जो वो खुश हो जाएगा। ऐसी बहुत सारी चीजें हम नहीं चुन पाए, उसने ही हमको ढूंढा और उसने ही हमको चुना। तो आज बाबा आए हैं रूहानी स्नेह की महफिल में, और बाबा ने कहा ये महफिल कैसी है? ये महफिल कल्प में एक ही बार लगती है, और वो भी संगम पर लगती है। किसी भी युग में ये रूहानी बाप और रूहानी बच्चों के स्नेह की महफिल नहीं हो सकती। तो इस महफिल में आने पर क्या अपने को पद्मा पदम भाग्यशाली समझते हो कि हम कौन सी, अभी भी हम कौन सी महफिल में बैठे हैं जहाँ पर हम रूह को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं। चाहे हम 1 घंटा बैठे हैं, 2 घंटा बैठे हैं, या दिन में 10 घंटे भी बैठे हैं, बात फिर भी हमारी किस बात पर होगी? ऊंची ऊंची बात ही होगी। तो बाबा ने कहा खुद को भाग्यशाली समझते हो? बच्चों के इस भाग्य का वर्णन स्वयं ऑलमाइटी अथॉरिटी करते हैं। ऐसे भाग्यशाली बच्चों को स्वयं बाप देख करके हर्षित होते हैं। ऐसे श्रेष्ठ भाग्य की अंजलि के अनुभव के लिए संसार की आत्माएं तड़पती हैं। जो भाग्य हमको प्राप्त हुआ, संसार के लोग उसके लिए तड़प रहे हैं। तो ऐसे भाग्यशाली हो जिनके नाम से भी लोग अपना जीवन सफल समझे। तो सोचो कितना बड़ा भाग्य है, सोचो कितना बड़ा भाग्य है। तो अभी हम सभी एक योग का अभ्यास करेंगे। अभी तक हमने क्या अभ्यास किए हैं? आप लोगों ने क्लास में भी किया है
कि एक बार आपको कहा था कि अपने भाग्य की लिस्ट निकालो, तो बहुत माताओं ने 50-50, 100-100 तक भी लिस्ट बना दी थी। मैं भाग्यशाली हूँ, क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा शरीर मिला, क्यों? क्योंकि ऐसा परिवार मिला, क्यों? बाबा मिला, क्यों? ये मुरलियाँ समझ में आई, क्यों? ये तो ऐसे करके बहुत सारे कारण है। परंतु आज हम भाग्य की लिस्ट नहीं बनाने वाले। आज बाबा ने कहा कि तुम अपने भाग्य के बारे में सोचो कि भाग्य कितना बड़ा है। तो भाग्य के बारे में सोचते हैं, लिस्ट बनाते हैं, अगले दिन हम वो लिस्ट भूल जाते हैं, या लिस्ट बनाने के बाद हम फिर से अपने भाग्य को कोसने भी लग जाते हैं। अभी तो भाग्य बताए, जैसे अभी अभी हम आपसे पूछे कि बताओ हमारा भाग्य क्यों है बड़ा भाग्य? क्योंकि भगवान मिला है, क्योंकि ये पढ़ाई समझ में आ गई है, पढ़ाई मिली है, सेंटर मिल गया तो पढ़ रहे हैं, नहीं तो ये भी नहीं होता। और सतयुग में जाने का भाग्य, और खाना पीना, उठना बैठना, पहनना, रिश्ते निभाने, ऐसी कितनी सारी मर्यादाएं हैं बाबा को याद। तो ये है सभी भाग्य। लेकिन अब आप प्रैक्टिकली मुझे बताना, जैसे हम अपने अपने स्थानों पर गए, वहां जाकर के एक गड़बड़ी वाली चीज हमको दिख गई जो हमारे कहे पर नहीं चल रही या चल रहा, उस समय हम अपने भाग्य को क्या करने लग जाते हैं? 1 मिनट में, 1 सेकंड में ये सारा का सारा पेड़ झड़ गया और उसका एक बड़ा सारा झाड़ तैयार हो गया। ये हम सभी के साथ होता है, आपके, हमारे, हम सभी के साथ होता है। इसलिए तो ऐसी मुरलियां चल रही हैं। तो आज हम एक नई चीज करेंगे, हम केवल अपना भाग्य नहीं याद करेंगे, क्योंकि वो तो अभाग्य याद आते, वो वाली सारी चीजें पीछे रह जाती है। आज हम क्या करेंगे, अभी योग के अंदर हम अपने भाग्य को धन्यवाद करेंगे, जिसको बोलते हैं कृतज्ञता अर्पण करना, कि मैं कृतज्ञ हूँ जो मुझे ये भाग्य प्राप्त हुआ, मैं कृतज्ञ हूँ जो मुझे ये भाग्य प्राप्त हुआ। कौन सा भाग्य? जो अभी प्राप्त हुआ है वो नहीं, वो सारे पुराने दिन, वो बचपन के दिन, उनका धन्यवाद करना। मेरा भाग्य जो ऐसे घर वाले मुझे मिले, उनका मैं धन्यवाद। मेरा भाग्य जो ऐसा परिवार मुझे मिला, मेरा भाग्य जो ऐसा स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी मुझे मिली, मेरा भाग्य जो मुझे ऐसा रिश्तेदार मिला, मेरा भाग्य जो मुझे ऐसी सहेली मिली जिसने मेरे को सही मार्ग दिखाया, आदि आदि चीजें। और मेरा भाग्य वो वाला भाग्य जब मैं नई नई सेवा केंद्र पर गई थी और एकदम से ऐसे बैठते थे और एकदम से ऐश्वर्य बन जाते थे। अभी तो कितनी सारी बातें याद आ जाती है, तब तो बिल्कुल ही खुद को ऐसा लगता था, अच्छा ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है, ये भी आत्मा है। तो उस समय की क्या करनी है, हमें कृतज्ञता अर्पण करनी है। अपने हर उस समय को याद करना है जहां मेरे को महसूस हुआ था कि मैं भाग्यशाली हूँ। तो चले थोड़ा पीछे, चलो। तो सभी अलर्ट होकर के बैठेंगे और आंखें बंद कर लेंगे। अभी अपने जीवन के हर उस पन्ने को पलटो जहां जहां आपको ऐसा लगा कि मैं भाग्यशाली हूं। वो बचपन के दिन, कोई भी ऐसा पल, कोई भी ऐसा मौका जिसके लिए मैं धन्यवाद कर सकती हूँ। वो गुण, वो निर्मलता, वो निर्विकारीपना जो मेरे अंदर था, उसके लिए धन्यवाद। वो जो मैं इतना खुश रहती थी, उसके लिए धन्यवाद। वो जो मैं सबको अपना समझ के मदद करने के लिए खड़ी हो जाती थी, उसके लिए धन्यवाद। मैं अपने उस प्राप्त भाग्य को भी धन्यवाद करती हूँ जहाँ मैं सबको अपना और अच्छा समझती थी। मुझे सिर्फ सबके अंदर अच्छाई दिखती थी, किसी के अंदर भी कमी, अवगुण, बुराई नहीं दिखती थी। वो समय याद करो जब मैं सेंटर पर गई, ब्राह्मण परिवार मिला, नया संसार मिला, मेरे अंदर जीने की एक नई उमंग आ गई। तो उस भाग्य का धन्यवाद करो। और तब मैंने क्या संकल्प किया था कि अब तो मैं अपना जीवन ऐसे ही बिताऊंगी। तो उस संकल्प का भी धन्यवाद करो। कैसे मैंने पहली बारी अपना धन सफल किया था भगवान के यज्ञ में, तब से इस हाथ ने देना शुरू कर दिया था। तो उस पहले
देने का भी धन्यवाद करो, उनका भी धन्यवाद करो जिन्होंने मुझे ये प्रेरणा दी, सीख दी, या जिनको मैंने देखा ऐसा कुछ करते हुए। मधुबन गए तो ऐसा लगा जैसे कि स्वर्ग में ही आ गए। याद करो वो शुरू शुरू में पहली पहली बारी मधुबन स्टेशन पर उतरना, श्वेत वस्त्रधारियों को देखना और अपने शांतिवन में पहुंच जाना। फिर वहां पर बड़ा सारा भंडारा, बड़ा सारा हॉल, सुंदर सुंदर रूम, साफ सफाई, दीदियों दादियों की क्लासेस, आसपास घूमते हुए मुझे तो सभी देवता ही दिख रहे थे। तो उस समय का धन्यवाद करो। मैं कैसा खुद को समझती थी, मैं तो कितने ही ऊंचे स्थान पर आ गई। मेरे मन में सिर्फ भाव थे, ऊंची भावनाएं थी। फिर वो दिन भी याद करो जब वो वेला आई, जब मैंने प्रभु मिलन भी कर लिया। दादी के तन में अव्यक्त बाप दादा स्टेज पर और मैं हॉल में बैठी हूँ और मैंने प्रभु मिलन कर लिया। आंखों से अश्रुधार बह गई, भगवान से मिल ली। उस भाग्य का धन्यवाद करो। और फिर जब सेंटर पर आई तो बहन जी ने मुझे मेडल पहनाया। मुझे पहली पहली दफा बैच मिला, कितनी खुशी हुई थी उस समय। तो उस भाग्य को धन्यवाद करो। और अभी वर्तमान समय जो कुछ भी आपको दिख रहा है, ये मुरलियां, ये अव्यक्त धारा में बहना, ये होमवर्क, ये टेस्ट, ये सभी तो मेरा भाग्य है ना। इस भाग्य को भी मैं धन्यवाद करती हूँ। आंखें खोलें, ओम शांति। दिखा सब कुछ? कैसे दिन थे वो? याद आते गए। वो दिन कितने सुहावने थे जहाँ पर हमारा चित्त बिना भेदभाव वाला था, बिना तेरे मेरे वाला था, बिना ऊंचा नीचा वाला था, बिना खोट कपट वाला था। सब कितना अच्छा था। तो जितना जितना हम उसको धन्यवाद करते जाएंगे, जैसे किसी भी चीज को आप धन्यवाद करो, आपको दूसरा ऑफर देते हैं ना। कोई आपकी सेवा करे और आप उनको दिल से कहते हो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए ना, मुझे बहुत खुशी हुई, आपने देखो मेरा ये सहयोग किया। उसके अंदर ऑटोमेटिक उमंग आ जाता है और अगली बारी के लिए वो पहले ही पक्का करा के चले जाते हैं कि अगली बारी ऐसा कुछ करो तो मैं ही हूँ, मुझे आप जरूर याद करना, है ना। हम अपने भाग्य को जब धन्यवाद करते हैं, या भाग्य में जो लोग, जो पल, जो चीजें हमको मिली उनको धन्यवाद करते हैं, तो उन लोगों का, उन चीजों का, उस समय का फिर से मन करता होगा। ये मैं अपने विचार से बता रही हूँ, वैसे मैं पक्का नहीं कह सकती, ऐसे जोड़ करके उसका मन करता होगा कि मैं इनके पास फिर से चला जाऊं, है ना। नहीं तो भाग्य का झाड़ बनाया और एक नेगेटिव पॉइंट देख करके भाग्य का झाड़ हमने डहा दिया, तो फिर उस भाग्य को भी अच्छा नहीं लगता होगा। इसके लिए आज मुरली में बाबा ने रूहानी स्नेहियों की जो महफिल ये देखी है यहाँ पर, तो इसमें बाबा ने किन बच्चों को देखा है जो बच्चे पद्मा पदम भाग्यशाली हैं। बाबा ने कहा ऐसा भाग्य किसी का हो सकता है, सोचो। तो हमको ये सब चीजें सोचनी है, ठीक है। फिर अगली बात बाबा ने यहाँ पर भाग्य की करी, जो हमने चर्चा करी ली है। फिर बाबा ने कहा अखंड ज्योति, जैसे भक्ति के अंदर बाबा ने कहा वहां पर अखंड ज्योत जलाते हैं ना, तो उसमें क्या करते हैं, दिन रात सुबह शाम सब अपने अपनी ड्यूटी लगा के रखते हैं और आते जाते कुछ भी काम करते हैं। थोड़ी थोड़ी देर के बाद, आधे आधे एक घंटे के बाद ज्योति के पास आते हैं। सबका अनुभव है, हमारा भी अनुभव है, हम सभी का अनुभव है। भक्ति मार्ग में हम सबने किया है। नवरात्र के अंदर जब अखंड ज्योत होती है तो रात को भी ड्यूटी लगती है कि उठ करके देखते रहना और बीच बीच में घी है दीपक के अंदर डालते रहना। तो बाबा ने भी कहा, अब देखो उधर हम बार बार चक्री काटते होते हैं अखंड ज्योति की तरफ, क्या हमारा कोई काम छूटता है? कोई काम नहीं छूटता। क्या हमारा कोई रिश्ता रूठता है? कुछ नहीं होता, सारे काम होते हैं। सिर्फ अटेंशन हमारा काम होता है उस दीपक, उस ज्योति और उस घी के अंदर होता है। इसी प्रकार बाबा ने मुरली में बोला कि आपको भी अपने अखंड ज्योत सदा जला के रखनी है। और अखंड ज्योत कौन सी है? ये स्मृति की अखंड ज्योत है। यादें जो भी हमने याद किया ना, ये यादों की ज्योति सदा जगती रहे। और बाबा ने कहा जैसे जैसे आप स्मृति की ज्योत जगाएंगे तो आप क्या बनते जाएंगे? मास्टर
सर्वशक्तिवान, MSS क्या बनते जाएंगे मास्टर? सर्वशक्तिवान। समृद्धि है ही कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूँ। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप, समर्थ अर्थात शक्ति। तो बाबा ने कहा फिर ये शक्ति गायब क्यों हो जाती है? हम सभी मास्टर सर्वशक्तिवान हैं, ये हमको याद भी रहता है। तो बाबा ने कहा फिर शक्ति गायब हो क्यों जाती है? और शक्ति गायब होने का बाबा ने सिर्फ एक कारण बताया, छोटी सी गलती की है, एक शब्द की गलती। और बाबा ने कहा एक शब्द की गलती करते हो, वो कौन सी गलती है? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो। साकारी हो उससे क्या बन जाओ? अलंकारी बन जाओ। जैसे कि ये बहन है, हम अभी तक क्या बोल रहे हैं? ये बहन है। अब हम क्या बोलते हैं उनके गुणों को देखते हुए? ये बहुत सेवाधारी बहन है, तो अलंकार जुड़ गया। ये बहुत मीठी बहन है, अलंकार जुड़ गया। ये बहुत सहयोगी बहन है, अलंकार जुड़ गया। ये बहुत निपुण बहन है या भाई है, तो अलंकार जुड़ गया। बाबा ने हमको क्या बनने के लिए कहा है? साकारी सो अलंकारी। और अलंकारी भी हमको पता है ना, 4 अलंकार हमारे विशेष है संगम युग के। कौन कौन से? शंख, गदा, पद्म और चक्र। तो ये चारों हमारे वर्तमान संगम के ही अलंकार है। बाबा ने कहा साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन आप क्या बन जाते हो? आप अलंकारी बनने के बजाय अहंकारी बन जाते हो। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी रूप होते हुए भी अपने अलंकारों को फिर धारण नहीं कर पाते हो। जैसे हद के राजकुमार राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल होते हैं ना, वैसे ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए, टिप टॉप। हर टाइम कैसे होने चाहिए? हम सजे सजाए टिप टॉप होने चाहिए। ब्रह्मा कुमारी बहनों को देखते हैं ना, कभी भी देख लेना उनको, वो हर समय कैसी रहती हैं? सजी सजाई। तो जैसे बाबा ने कहा ऊपर से टिप टॉप, ऐसे ही अंदर से भी क्या रहना है? एनी टाइम टिप टिप और टॉप पर रहना है। गुणों से सजा सजाया रहना है, अलंकारों से सजा सजाया रहना है। तो उधर अलंकार कहाँ दिखाए जाते हैं? भुजाओं में दिखाए जाते हैं। और भुजाएं किसकी निशानी है? शक्ति की और मदद की, इन 2 चीजों की निशानी है। भुजा देना मतलब सहयोग देना, और भुजा निशानी है पावर, शक्ति की। तो बाबा ने कहा अगर अहंकारी आत्मा है और उसके हाथ में अलंकार दे दिए, इधर चक्र है, इधर कमल, इधर गदा और ये जो भी है दे दिए। अब जो अहंकारी आत्मा है वो बुद्धि से सदा हिलती रहेगी, और बाबा ने कहा जो हिलते रहेंगे वो अपने भुजाओं में अलंकार कैसे धारण करेंगे? अलंकार भी छूट जाएंगे ना। ये बाबा ने मुरली के अंदर कहा है। तो अभी हम देखते हैं इस बीके लाइफ के अंदर, इस ज्ञानी जीवन के अंदर भी कौन कौन से अहंकार आ सकते हैं। अगर नहीं आए हैं तो बहुत अच्छी बात, ये भी हमारा भाग्य है कि ना आने से पहले ही हमको आज पता चल जाएगा। और अगर आ गए हैं तो हमें स्वीकार करना है। ये बात हम बहुत बारी कर चुके हैं। अहंकार आना कोई गलत बात नहीं है। ऐसा कौन है संसार में जिसको अहंकार नहीं आता? सबको आता है, सबको आता है। तो अहंकार आना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अहंकार को अगर हम स्वीकार नहीं करेंगे ना, तो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और एक अहंकार दूसरे को लेके आएगा, दूसरा तीसरे को हवा देगा, तीसरा चौथे को, और हम महाज्ञानी के साथ साथ महाअहंकारी बन जाएंगे। इसलिए अपने रामचरितमानस या रामायण के अंदर क्या दिखाया गया है कि देखो, रावण को ना लक्ष्मण मार पाया, ना हनुमान जी मार पाए, ना ये ना वो, रावण को कोई नहीं मार पाया। जबकि लक्ष्मण ने जो इतना पावरफुल, वो मेघनाथ या जो भी, उस तक को मार दिया, कुंभकर्ण तक का खात्मा हो गया, सब कुछ चीजें हो गई। लेकिन रावण को ये लोग, जो हनुमान जी उड़ के चले गए, उसकी सारी अशोक वाटिका को ध्वस्त कर दिया, सब कुछ कर दिया। वो भी कुछ छोटे या बड़े बन करके रावण का कुछ तो कर सकते थे ना, कहीं तो नुकसान कर सकते थे, परंतु नहीं हुआ ऐसा। क्योंकि रावण बिल्कुल 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 प्रतीक है किसका? अहंकार का। रावण सिर्फ और सिर्फ अहंकार का प्रतीक है। और हमारा अहंकार जो है हम स्वीकार करेंगे, और स्वीकार करने से वो हमारा कोई भी अहंकार खत्म नहीं कर सकता जब तक प्रभु की हमारे ऊपर कृपा नहीं होती है। और उसकी कृपा लेने के लिए हमको स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे को अहंकार आ चुका है,
मैं अहंकारी बन चुकी हूँ और उस दिन उस रावण का खात्मा होगा। लेकिन रावण का खात्मा किसके द्वारा होगा? राम के द्वारा ही होगा। शिव बाबा ही कुछ ना कुछ फिर करेगा योग के अंदर या कैसे भी, लेकिन ये तो अनुभव करने की बात है। ठीक है, तो अभी हम ये आध्यात्मिक जीवन के 12 अहंकार, ये कोई भी आध्यात्मिक जीवन हो सकता है, केवल बीके लाइफ नहीं है, और भी बहुत आध्यात्मिक संस्थाएं हैं तो वहां पर भी हो सकता है। तो अभी हम एक एक करके सबका एक एक उदाहरण निकाला है, तो वो आपको बता देते हैं। जैसे पहला है तपस्वी अहंकार। तपस्वी अहंकार का मतलब क्या होता है? मैं कितने साल से तपस्या कर रही हूँ इस जीवन में। कोई है जो 40 साल से तपस्या कर रहे हैं, कोई है जो 60 साल से तपस्या कर रहे हैं, कोई है जो 20, 10, 5, चलो 5 साल तो समझने में लग जाते हैं कि ज्ञान क्या है, इस 10 साल, है ना। तो कोई है जो बहुत पुराने तपस्या कर रहे हैं। तपस्या करते करते, तपस्या करना बहुत अच्छी बात है, तपस्या का बताना। अब बताओ, कहीं पर अगर मंच पर बुलाया जाए, तो इंट्रोडक्शन तो देना पड़ता है ना। इंट्रोडक्शन के अंदर ये बताना तो पड़ेगा कि फलाने फलाने जो महान विभूति हमारे सामने आ रहे हैं, ये पिछले 40 वर्षों से तपस्या कर रहे हैं, मौन की साधना कर रहे हैं ये, ठीक है। और आए स्टेज पर है, और स्टेज पर आकर के जैसे ही सुना कि मैं 40 सालों से क्या कर रहा हूँ, मौन की तपस्या कर रहा हूँ, ये सबको पता चल गया। अब जैसे ही बैठे, और बैठते ही हमने या किन्हीं ने भी केवल उसी एक चीज को ऊपर उठा लिया कि देखा ये होता है जीवन। आप लोग तो सभी क्या कर रहे हो संसार में, टाइम वेस्ट कर रहे हो, सारा दिन बोलना 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 बोलना, और हमें देखो, हाँ, और हमें देखो 40 साल से एकदम हम मौन है। तो ये चीज क्या है? जब इतना ज्यादा बता करके करते हैं तो वो अहंकार, इसको बोलते हैं। उदाहरण है यहाँ पर कि मैंने 40 वर्ष का मौन व्रत किया, मेरे जैसे तपस्या कोई नहीं कर सकता। ये भावना है कि मेरा त्याग और तपस्या मुझे दूसरों से श्रेष्ठ बनाता है। तो खुद को दूसरों से, खुद ने क्या समझ लिया? मैं श्रेष्ठ हूँ। यह है पहला। तो इसलिए हम भी अगर कोई चीज की तपस्या कर रहे हैं, मैं किसी के हाथ का भोजन नहीं खाती, मैं, अब ये चीज अगर मेरे संयम में रहे तो ठीक है। किसी को मुझे बताना है, कोई माता मेरे लिए कुछ लेकर के आते, कुछ करते हैं, कोई इच्छा है, कोई भावना है, कोई घर बुलाना है, हम उनको इन्फॉर्मेशन तो देंगे ना। नहीं कोई है तो उसको बताएंगे तो सही ना कि हम हाथ का नहीं खाते। वैसे तो साथ में आप सहयोगी भाई बहने, सहयोगी बहनें माताएं होती है तो वो खुद ही बता देते हैं, परंतु अगर कोई नहीं है तो खुद ही बताना पड़ेगा। लेकिन एक बताना अलग बात होती है और दूसरा शो करना अलग बात होती है कि हम नहीं खाते भाई आप लोगों के घरों का, हम नहीं खाते किसी के हाथों का, हमारी ऐसी तपस्या चल रही है। तो ये दूसरा अहंकार होता है करुणा का। करुणा का भी अहंकार आ जाता है कि मेरा दिल ऐसा है ना कि मैं सब पर दया करती हूँ। तो इसका भी क्या? अहंकार। बहुत सूक्ष्म चीज है ये। सभी दुखी आत्माओं की सेवा मैं करता हूँ, दूसरों की परवाह और किसी को नहीं है, सिर्फ मेरे को ही है। तो ये भी अहंकार आ गया ना। जहाँ दूसरों से खुद को हल्का सा भी ऊंचा किया तो वहां पर अहंकार आ गया। आगे है ज्ञानादय अहंकार, मतलब कि मेरे अंदर प्रकाश आ गया, ज्ञान मिल गया मुझे, बुद्धि खुल गई मुझे, अब मुझे सब समझ में आ गया है, मैं पूर्ण रूप से जागृत हो चुका हूँ। आत्मज्ञान को अंतिम समझ लेना और दूसरों को अधूरा मानना। कईयों को लगता है हमको जो ज्ञान मिल गया ना, आत्मा का कोर्स कर लिया, शिव बाबा का कोर्स कर लिया, 7 दिन का कोर्स कर लिया, हमको मिल गया ज्ञान। कुछ भी नहीं है ये। इस जीवन के अंदर बाबा की एक मुरली आई थी, उस अव्यक्त मुरली में बाबा ने कहा ये ब्राह्मण जीवन की लास्ट सांस होगी, जब हम मर रहे होंगे उस समय तक भी अगर पवित्र बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। सिर्फ इतनी सी बात को धारण करने के लिए भी पूरा ये बीके लाइफ चाहिए। तो हमको कहाँ ज्ञान समझ में आया, परंतु इसका भी अहंकार। ज्ञान तो है बुद्धि में, इसमें कोई शक नहीं है, परंतु ये अहंकार। फिर है एकाधिकार अहंकार, अर्थात सच्चा मार्ग तो बस यही है, बाकी तो सब भ्रमित है। भाई जिसमें हम चल रहे हैं ना, जैसे बहुत सारे बीके हैं, तो वो भी अगर बोल दे, अगर हम बोल दें कि ना जिस मार्ग पर हम चल रहे ना बस ये मार्ग सही है, बाकी जो आप ये दुनिया में कर रहे हो वो सब रॉन्ग है, तो ये भी अहंकार है। शब्दों को चेंज करना होता है, हमें क्या बोलना होता है? अनेकावाद, इसको बोलते हैं अनेकावाद। जैन धर्म अनेकावाद पर टिका हुआ है। जैन धर्म बोलता है कि हम श्रेष्ठ हैं वैसे आप भी श्रेष्ठ हो। सभी धर्म क्या है? श्रेष्ठ हैं, क्योंकि सभी से कुछ ना कुछ तो
मिल ही रहा है ना सीखने को। इसके लिए अपनी संस्था को, अपनी क्लास को, अपनी ऐसी चीजों को, संगठन को कह देना कि भाई हमारा ही यहाँ पे सच्चा काम हो रहा है, बाकी तो सब जगह झूठे काम हो रहे हैं, भ्रमाने वाले काम हो रहे हैं। मेरे को एक मैंने कह दिया हाँ तो आपके लिए यहाँ हाँ तो ये भी अहंकार है। देखो आपके बाबा नानक वो क्या थे? हाँ। वो बहुत महान आत्मा थे। अब बताओ, नानक देव जी सब कुछ छोड़ छाड़ करके निकले, क्या संकल्प लेकर के कि पूरी दुनिया में घूमूंगा। और घूमना इसलिए नहीं था कि मेरे पास बहुत सारा टाइम है, बहुत पैसे है, चलो भाई घूम करके आते हैं। घूमना किस लिए था? एनलाइटमेंट। औरों में जो प्रकाश मेरे अंदर आया वो प्रकाश उनके अंदर डालना है। कल मैंने एक फोटो भेजी थी सभी को, मैंने व्हाट्सएप पर लगाया था स्टेटस पर, तो उसके अंदर क्या था कि एक मोमबत्ती जल रही है, दूसरी मोमबत्ती नहीं जल रही है। तो एक मोमबत्ती अगर दूसरी मोमबत्ती को अपनी रोशनी दे देगी, अब ये दोनों जल रही है, क्या इस मोमबत्ती की लाइट कम हो गई? ये हमारे गुरुओं ने किया। अपने अपने टाइम पर ये उन्होंने किया। और गुरु गोविंद सिंह जी के जब 4 ये बच्चे ऐसे कुर्बान हो रहे थे तो इनको आकर के बोला कि आप क्या कर रहे हो, ये 4। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने क्या कहा वो सुनो, ये बिना ज्ञान के हो ही नहीं सकता। उन्होंने बोला कि मेरे 4 बच्चे थोड़ी ना हैं, ये सब जो सारा विश्व है, ये सब जो खड़े हैं युद्ध के मैदान में, ये सभी तो मेरे ही हैं। ये कुर्बान होंगे तो भी मेरे को वैसी फीलिंग आएगी जैसे ये होंगे। तो ऐसी बात है। तो ये तो ऐसी अहंकार की बातें हैं। तो हमको भी ये चीजें समझनी है, हमारे मुंह से भी कभी ऐसी उल्टी बातें नहीं निकल जाए कि हमारा ही मार्ग श्रेष्ठ है। तो मार्ग सभी श्रेष्ठ हैं, स्थान सभी अच्छे हैं, ये सेंटर भी अच्छा है, वो सेंटर भी अच्छा है, मधुबन भी बहुत अच्छा है, वो मंदिर भी अच्छा है, वो गुरुद्वारा भी, वो मस्जिद भी, सब अच्छे हैं। परंतु कहीं पर जाकर श्रेष्ठ तो बन जाएं, कहीं जाकर के अच्छे तो बन जाएं। वो उस दिन बोला ना कि हमारी एक फ्रेंड ने कहा, वो यहाँ पर आने लगी तो उसको किसी ने बोला कि अच्छा जी, सो चूहे खा करके बिल्ली हज को चली। वो मेरे पास आई, कहते देखना मेरे को ऐसे बोला। तो मैंने बोला तुम आगे से बोल देती कि सो चूहे खा करके बिल्ली हज को तो चली गई, तुम लोग तो अभी तक सो चूहे खाने में लगे पड़े हो। तो कहीं तो पहुंचना है ना, कहीं तो पहुंचना है। और ऐसी बातें करके किसी को भी हमें कंफ्यूज नहीं करना, अपने आप को तो बिल्कुल नहीं करना। ओके, तो फिर अगला है 5वां, गुरु अहंकार। गुरु अहंकार मतलब कि मेरे बिना लोग कैसे सही मार्ग पर जाएंगे, मेरे बिना कैसे होगी इनकी गति, कैसे करेंगे। इसीलिए आपको प्रैक्टिस करवाई थी, किसी किसी को वो समझ में आई। पिछली से पिछली भट्टी जो हुई थी, पिछली भट्टी तो 7 ही दिन की थी ना, छोटी भट्टी थी 78 की मूल्य। उससे पिछली भट्टी थी वो हमने करवाई नहीं थी, वो आपको ओरिजिनल क्लास से भेजी थी जो सचिन भाई जी ने करवाई थी। वहां पर आपको सारा वही मटेरियल भेज रहे थे, वही आपको क्लास भेजी थी, वही होमवर्क सारा डाल रहे थे, सब कुछ एज इट इज वही था। लेकिन हमारे क्लास के अंदर भी मैं सबसे पूछती रह गई, 2-3 आत्माओं को छोड़ करके किसी ने क्लासें भी नहीं सुनी। तो ये प्रैक्टिस आपको क्यों कराई गई थी? क्योंकि हमेशा एक इंसान नहीं होता कुछ कराने के लिए, हमें थोड़ी ऐसी प्रैक्टिस भी होनी चाहिए कि कल को ये ना हो, ना रहे, कुछ हो जाए बीच में, इनको कुछ भी हो सकता है, किसी को भी कुछ हो सकता है। तो हमारी ज्ञान सेवा नहीं छूटनी चाहिए। तो इसके लिए, और ये तो हुआ आपके लिए। अब अगला है गुरु अहंकार के लिए, कि गुरु खुद को ये समझे कि मेरे बिना यहाँ का क्या होगा, मेरे बिना इनका क्या होगा, मेरे बिना तो इनको कोई अक्ल आएगी नहीं कभी। तो ये अहंकार भी अच्छा, हाँ मैं ही सबका मार्गदर्शक हूँ, मुझे सबको रास्ता दिखाना है। और अगला है उपचारक अहंकार। उपचारक अहंकार का मतलब हीलर, दूसरे का उपचार करना। मैं स्पर्श या शब्द से ही लोगों को शांति दे देता हूँ, मैं शब्दों से और स्पर्श से ही लोगों का उपचार कर देता हूँ। मैं बोलती हूँ ना, लोग एकदम शांत हो जाते हैं। ये करना है, ये चमत्कार हमारे अंदर होना चाहिए, परंतु इसका प्रचार, अहंकार का मतलब है कि जो सेवा आपने कर दी ना, आप उसका प्रचार कर रहे हो, वो सब कुछ अहंकार है। रहस्य में अनुभव अहंकार मतलब कि मैं ध्यान में ना, मुझे ऐसे ऐसे दिव्य रोशनी दिखाई देती है, शायद ये ना किसी को भी नहीं दिखाई देती जो मुझे दिखाई देती है। तो ये है रहस्य। अनुभव अहंकार। निपुणता अहंकार मतलब कि मेरे जैसे ध्यान की विधि और कोई नहीं कर सकता, बाकी तो सब में त्रुटि है। सब जो योग करते हो ना आप लोग, सब में कोई ना कोई कमी है। मैं जो कमेंट्री कराती हूँ ना, वो एकदम सही है।
तो इसका मतलब ये है निपुणता। इसके लिए बहनें छोड़ देती हैं, बहनें कहती हैं, बहुत बारी कितने सारे लोग कह करके जाते हैं आप कमेंट्री वाला योग कराओ, जैसे आप कोर्स में कराते थे ना वैसा कराओ, पर धीरे धीरे पल्ला छुड़वाते हैं कि अभी खुद से बच्चा कब तक पल्ला पकड़ पकड़ करके चलेगा, धीरे धीरे बच्चे को अपने आप ही अपने पैरों पर खड़ा होना पड़ेगा ना। तो ऐसा अनुष्ठान अहंकार, अनुष्ठान का मतलब क्या होता है, कोई ना कोई नियम रस्म रिवाज मर्यादाएं। मैं रोज 5 बार पूजा करता हूँ, बाकी तो सब सिर्फ नाम के भगत हैं। मैं रोज 4 मुरली पढ़ती हूँ, बाकी तो सभी कहने वाले ही ब्राह्मण हैं। मैं हूँ असली ब्राह्मण जो दिन में 4 बारी मुरली पढ़ता हूँ, 4 मुरली पढ़ती हूँ। तो बाबा ने कहा अहंकार। पवित्र ग्रंथ अहंकार, कि मुझे संपूर्ण गीता या उपनिषद कंठस्थ है, मुझे कोई और कुछ नहीं सिखा सकता, मुझे मुरलियां सारी याद रहती है, मुझे मत सिखाओ इन मुरलियों के बारे में, मुझे सब कुछ पता है। तो ये क्या है, अपने शास्त्रों का अहंकार, अपने पवित्र ग्रंथ का अहंकार। और अगला 11वां है आध्यात्मिक पहचान अहंकार। आध्यात्मिक पहचान का मतलब कि पहले हमारी थी संसारी लाइफ, अभी हमारी है पवित्र जीवन, आध्यात्मिक जीवन। तो इस जीवन में हमें कई सारी अच्छी चीजों को धारण करना पड़ता है, जैसे ब्रह्मचर्य, शुद्ध अन्न, पवित्र स्थान। तो उसका अहंकार कि मैं तो एक ब्रह्मचारी साधक हूँ, आम लोगों से मेरा स्तर थोड़ा अलग है, मैं आप लोगों के जैसे थोड़ी ना हूँ, आप गृहस्थी मैं टीचर। तो ये संकल्प आना। और बाबा ने टीचर को हमेशा क्या बोला है, टीचर कभी भी खुद को टीचर नहीं समझे। टीचर कौन है, टीचर खुद को क्या समझे कि मैं इनकी सेवाधारी हूँ, मैं इनको क्या अच्छा बता सकती हूँ, मैं इनको क्या अच्छा दे सकती हूँ, मैं इनके लिए क्या अच्छा ला सकती हूँ, तो मैं इनकी क्या हूँ, सेवाधारी हूँ, विश्व की सेवाधारी। और लास्ट है आध्यात्मिक श्रेष्ठता का अहंकार, कि मेरी चेतना ऊंची है, मैं इन साधारण लोगों के साथ में उठता बैठता नहीं हूँ। ये अहंकार हम ब्राह्मणों को आ जाता है बहुत आसानी से। लोग सीट पर नहीं बैठने देते, हमने तो ट्रेनों के अंदर देखा बीके दूसरे इंसान को अपने पास में टच भी नहीं होने दे रहा। चप्पल भी एक बार हमने देखा, चप्पल उनकी मिल गई आपस में, चप्पल खोल के सीट पर पैर रख के बैठते हैं ना, तो कह रहे हमारी चप्पल नहीं, हम इनकी चप्पल को नहीं टच करने देंगे। तो ये सभी चीजें उन आत्माओं को कभी हमारे नजदीक नहीं आने देगी। तो कोई अहंकार नहीं करना। बहनों को देखा ऐसा कुछ करते हुए, नहीं करते ना। देखो वो जब ये तो हमारी क्लास और आपके घर अलग चीज होती है, परंतु क्या हम कहीं और सेवा के लिए बहनें नहीं जाती, अलग अलग कामों में जाती हैं। ये तो आजकल की बहुत सारी बहनों के पास में अपनी स्कूटी अपनी गाड़ी सब चीजें हैं। नहीं तो पहले तो बसों में और ऑटो में जाते थे, तो वहां पर कौन बैठता है उन सीटों के ऊपर, या अपना वो साथ में लेकर के घूमती आसन। ब्रह्मा कुमारियां तो आसन भी साथ में नहीं रखती और लोगों की तरह। तो अब वो तो सेवा के मार्ग में है ना, तो वो तो करना ही है। तो ये है भाई 12 आध्यात्मिक अहंकार। तो आज का पहला होमवर्क यही है कि आपको आज ये घर जा करके मोबाइल में आएंगे ये 12 अहंकार फिर से देखने हैं, इनके ऊपर चर्चा, इनके ऊपर चिंतन करना है और टिक लगाना है उस हर एक अहंकार के ऊपर कि ये मेरे अंदर है, थोड़ा है, और उसका क्या कर देना है, बिल्कुल ही खात्मा कर देना है। करेंगे आज ये सभी हम, तो बिल्कुल हमको अहंकारी नहीं, हमको क्या बनना है फिर, अलंकारी बनना है। और अहंकार छूटा तो सारे अलंकार आ जाएंगे। और ये मुरली तो बाबा ने कहा ऐसी है, मुरली के अंदर बाबा ने कहा भुजाएं हिलती है तो ये गिर जाते हैं अलंकार, इसलिए अपनी भुजाओं को शक्तिशाली बनाओ, हाथों को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग बनाओ, माना अलंकार। और यहाँ पर बाबा ने थोड़ा सा स्पिरिचुअल टॉन्ट मारा है, ताना कसा है बाबा ने, जैसे प्रभु की लीला अपरंपार है, ऐसे बाबा ने बोला मेरे बच्चों की लीला भी अपरंपार है। रोज कोई ना कोई रंगत नई हो जाती है, माया की नई रंगत में रोज ही नए नए रंग जाते हैं। तो इसके लिए फिर बाद में बाबा ने कहा अपने व्यर्थ की कहानियां कथाएं बड़ी रुचि से फिर सुनते हैं सुनाते हैं, इसकी भी आदत पड़ जाती है। तो बाबा ने कहा ये संस्कार भी हमारे अंदर अंश मात्र भी नहीं हो, तो हमारी लीला भी बाबा ने देखा अपरंपार है। ठीक है, तो ये पहली मुरली है, छोटी सी मुरली है। अगली मुरली भी बाबा ने 3 स्वरूपों को देखा। आदि स्वरूप मतलब सत्युग के अंदर सर्वगुण संपन्न संपूर्ण निर्विकारी। फिर दूसरा स्वरूप अनादि स्वरूप परम धाम का बाबा ने देखा। अनादि स्वरूप मास्टर सर्वशक्तिवान, मास्टर नॉलेजफुल, मास्टर ब्लिसफुल और शांति का सागर।
तीसरा है ब्राह्मण स्वरूप। ब्राह्मण कहा जाता है स्टूडेंट लाइफ को। बाबा ने सिर्फ एक ही बात को बार बार रिपीट किया है कि हमारी स्टूडेंट लाइफ है, ये हमारी विद्यार्थी लाइफ है, ये लाइफ हमारी पढ़ने और पढ़ाने के लिए है। एक ही बात को बाबा ने अलग अलग तरीके से बोला। और ब्राह्मण जीवन के 4 आधार है, इस आधार पर हमारी महिमा होती है। तो पहला आधार क्या है? परमात्म ज्ञानी बनना। परमात्म ज्ञानी बनने का मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति की स्टेज में रहना, न्यारा प्यारा रहना। ज्ञानी का मतलब मैं ज्ञान कितना अच्छा सुनाती हूँ, वो नहीं है। ज्ञानी का मतलब कि मैं मुक्ति जीवन मुक्ति की स्टेज में कितना रहती हूँ, वो ज्ञान है। दूसरा है राजयोगी। तो राजयोगी की क्या निशानी होती है? कि उनके हर संकल्प कर्म में समानता होती है, कर्म और संकल्पों में समानता होती है। और तीसरे हैं दिव्य गुणधारी। मतलब धारणा वाली आत्माएं कैसी होती है? संतुष्ट रहती हैं और सबको संतुष्ट करती है, सबका इन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता है। ठीक है। और चौथी आत्माएं है आत्माएं नहीं, चौथा हमारे अंदर गुण आधार है इसका, और वो है विश्व सेवाधारी। अर्थात विश्व सेवाधारी का मतलब क्या है? कि सदा जागती ज्योत होकर के जलते रहना और अपनी ज्योत से औरों की ज्योत जगानी है। हमारा यही काम है और हमारा दूसरा काम नहीं है। तो ये हो गया पूरा। तो फिर आज ये वाला काम जो भी आपने किया कि मेरी महान किस्मत के लिए कृतज्ञता। तो जो जो चीजें भी हमने योग में करी वो घर पे जाकर के अगर 2 लाइन में आप लिख सको, वैसे तो इसके ऊपर एक्टिविटी होती है, परंतु हमारा तो समय इतनी जल्दी निकल जाता है, हमें पता नहीं चलता। तो इसके ऊपर एक्टिविटी सोची हुई थी। एक्टिविटी ऐसी होती है कि गोल घेरे में सब बैठ जाते हैं और जो हमने मेडिटेशन किया वो मेडिटेशन करते हैं, और उसके बाद में अपने पास चिट पेपर रखते हैं और उसके ऊपर 2 लाइन के अंदर बस लिख देते हैं अपनी किस्मत के लिए धन्यवाद। क्या क्या धन्यवाद है वो लिख दिया, और फिर जो पर्ची उन्होंने लिखी ना वो अपने आसपास वालों के साथ में मिला देते हैं। मिला करके फिर बिना नाम की पर्ची होती है, फिर किसी को भी उठा करके बस इसको पढ़ो। तो दूसरे की पर्ची पढ़ करके लगता है कि अच्छा ये अपनी इस किस्मत के लिए धन्यवाद कर रहे हैं, मैं भी, मेरा भी तो ये किस्मत मुझे प्राप्त हुई है, मैं तो ये लिखना ही भूल गई। तो ये भी एक्टिविटी है। पर अभी तो ये घर जा करके आप कर सकते हो। तो अपना छोटा सा कोई भी आप लिखना नोट, और उसको बाबा के आगे अर्पण करना, उसके बारे में बार बार सोचना, नहीं तो ये वाला योग करना। और तीसरा काम है 16 रूहानी श्रृंगार होते हैं जो दुनिया में होते हैं ना, बिंदी, कंगन, बाली, नथनी, तिलक। एक होती है बिंदी और एक होता है तिलक, बाजूबंद, कमरबंद, पायल, बिछुआ, श्रृंगार पट्टी। ऐसे 2 सेट हैं श्रृंगार के, परंतु अभी आपको एक सेट तो बता देती हूँ। ऐसे कहते हैं कि 2 सेट में से एक शायद सगाई का सेट होता है और एक शादी का सेट होता है, पता नहीं, 2 सेट होते हैं। तो अभी इसका रहस्य समझ लो, फिर आपको ये घर जाके नोटबुक में नोट डाउन करना है। यही हमारा श्रृंगार, यही हमारा अलंकार है। बिंदी, बिंदी किसकी निशानी है? आत्मिक स्वरूप की। घुंघरू निशानी है सदा खुशी में नाचते रहने की। करगंगी मतलब कि कमरबंद जिसको बोलते हैं, तो ये है दृढ़ निश्चय का पट्टा, दृढ़ निश्चय की निशानी। वस्त्र, ये है पवित्रता और दिव्य गुणों से सजे सजाए वस्त्र। बाजूबंद, हमेशा शिव बाबा की सेवा में मददगार बनना, ये है बाजूबंद। कंगन, हाथों में प्रभु की मर्यादाएं हो जो हमारी रक्षा करती है। इसलिए सिख धर्म में जो ये क की चीजें होती है उसमें से एक क क्या होता है? कड़ा होता है। कड़ा, गंगा, कृपान, 4 चीजें होती है ना, 5 होती है। तो एक ये क्या होता है? कड़ा। तो वो लोग क्या पहनते हैं? कड़ा पहनते। तो वास्तव में वो कड़ा किसकी निशानी है? बाबा ने हमें बताया कड़ा निशानी है मर्यादाओं की, क्योंकि ये मर्यादाएं ही हमारी क्या करती है? रक्षा करती है। अंगूठी, अंगूठी निशानी है माया की ग्रहचारी से रक्षा करने वाली अष्ट शक्तियों की अंगूठी। माला, वैजंती माला मतलब विजय की माला। लाली, होठों से मधुर बोल और मुस्कान की लाली। चमक, चमक कहाँ लगाते हैं? ब्लश जिसको बोलते हैं, चमक। बाबा ने कहा चमक है चेहरे से सदा परमात्मा शिव के गुणों का साक्षात्कार कराने वाली चमक। हो रहा है सभी का मेकअप, श्रृंगार पहनते जा रहे हो ना धीरे धीरे। नथनी, एक बाप के सिवाय दूसरा कोई नहीं, तो सदा एक स्मृति की नथनी। कुंडल, कुंडल किसको बोलते हैं? कानों में जो पहनते हैं वो है कुंडल। केवल शिव बाबा से ज्ञानामृत सुनने का कुंडल। अगला है काजल, रूहानी और पवित्र दृष्टि का काजल। फिर है ताज, कल देखा ना ग्रुप के अंदर
वो दो बहनों ने अपना ताज ही भेजा है, वो अच्छा था। ताज, बेहद सेवा की जिम्मेवारी और पवित्रता की रोशनी का ताज। लग गया ताज सभी को। और अगला है तिलक। तिलक का मतलब मस्तक पर सदा पद्मा पदम सुनहरे भाग्य का तिलक। और लास्ट है बिछुए, पैर के अंदर जो पहनती है माताएं, केवल प्रभु की श्रीमत अनुसार ही कदम रखने के बिछुए। ठीक है। पायल है खुशी में नाचने का निशानी, और बिछुए हैं कि ये कदम कहाँ जाएंगे, जहां बाबा की श्रीमत जाती है। तो ये 16 रूहानी श्रृंगार है। तो ये सभी को अपने नोट्स तैयार करने हैं, बाकी ये लिखना है और ये अपनी कॉपी में लिखना है और इनके बारे में सोचना। सभी पूछते हैं योग क्या करें, नया योग क्या करें, तो यही योग है। योग में बैठ जाना, 16 श्रृंगार अपने याद कर लेना। योग में बैठ जाना, 12 प्रकार के अहंकारों को जला देना। अहंकार को जलाना है, अलंकारी बनना है। यही है आज के 2 काम। ठीक है। और आज जिस मुरली के ऊपर टेस्ट होगा वो मुरली है 12/1/179। ये मुरली आपको ग्रुप में भेज दी जाएगी और इस मुरली का टेस्ट है। ठीक है। ओम शांति।